सतगुरु के नाम आधार प्रेमियों, राधा स्वामी, आज दिनांक 24 नवंबर सन 2024 ईस्वी की प्रातः राजवती एवं भाई रतिराम जी के नए घर में ग्राम भुआपुर और शास्त्र में बड़ा खुश हूँ। आज से बहुत साल पहले 40 साल लगभग हो गई होंगे, रतिराम जी के घर में आता जाता रहा और बहुत खुश हूँ। संत महात्माओं ने कहा है कि तुम जो क्रिया मान कर्म करते हो, जो क्रिया करते हो शुरू से ही, उन क्रियामान कर्मों संचित जमा होते रहते हैं। क्रियामान कर्म संचित यानी जमा होते रहते हैं और वही संचित कर्म एक दिन प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। अगर मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद किसी महापुरुष के निर्देशन में जिंदगी जीनी शुरू कर देता है तो वो अपने जीवन में क्रियामान जो कर्म करता है शुभ ही करता है। सत्संग करता है, भजन करता है, दान पुण्य करता है, परमार्थ सेवा करता है, अच्छे लोगों की संगति करता है। वही क्रियामान कर्म उसके संचित जमा होते चले जाते हैं और जब वो क्रियामान कर्म उसके जमा होते चले जाते हैं तो फिर सर्विस पे जाता है, किसी अच्छे पद पे जाता है, अच्छी उपलब्धियां संस्कार की करता, संस्कारों की करता है, अच्छा सम्मान पाता है। वही उसका प्रारब्ध कर्म बन जाता है, जैसे हम भाग्य कहते हैं, नेचर चांस एंड वर्क आर कॉल्ड द लक। तो ये प्रारब्ध बन गया। संत सदगुरु कहते हैं कि जब तुम भाई जो अपने मन के तौर पर जिंदगी जीता है तो उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो उसका मन चाहता है वो मन करता है, जो मन चाहता है खाता है, मन चाहता है पीता है, मन चाहता है सोचता है, मन चाहता है कहीं भी जाता है। लेकिन जब हम गुरुमुख हो जाते हैं, सदगुरु के शरण में पहुंच जाते हैं, तो सदगुरु उसके अंदर एक बीज रूप में पहुंच जाता है, अपने शिष्य के भीतर बीज रूप में पहुंच जाता है। उसकी उपस्थिति उसके भीतर हो जाती है। ये अलग बात है कि उस बीज का अंकुरण करना, बीज से पता नहीं पड़ पाता कि ये फल कैसा लगेगा। बीज का अंकुरण होना, बीज में पत्ते निकलना, बीज में डाल बनना, फिर एक वृक्ष बन जाना, फिर उसमें फूल आना, फूल के बाद फल आना, सदगुरु मौजूद रहता है। ये शिष्य पर निर्भर करता है कि वो उस बीज का वृक्ष बना ले और फल के परिणाम तक पहुंच जाए। जब सदगुरु साथ रहता है हरदम, तो हमने अभी जो कुछ भी वो काम करता है जिंदगी में, काल और माया के कृत्यों को भूलकर जो उसके व्यवहार में अध्यात्म से भरे हुए आचरण होते हैं उन्हें करता रहता है, तो समझो कि परमात्मा इसके साथ हर वक्त रहता है और उसकी देख रेख में ही इसका सारा विकास हुआ है। सारा बहुमुखी जो कुछ भी होता है चरितार्थ वो उसका होता रहता है। मैं पढ़ा करता था, कल्याण की एक कहानी सुनी थी, पढ़ी थी मैंने, सखूबाई नाम था। महाराष्ट्र के कृष्णा नदी के किनारे एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें केवल 4 प्राणी थे। दोनों माता पिता थे और दोनों वह पति पत्नी थे। 4 प्राणी थे।
उनमें एक सखूबाई थी जो बेटे की पत्नी थी, और वो बड़ी धार्मिक थी। रात दिन परमात्मा के नाम में लगी रहती थी, और बस जो कुछ भी जीवन में करती थी, सोचती थी, तो परमात्मा को आगे रखकर, सामने रखकर सोचती थी, करती थी। लेकिन उसकी सासू, उसके ससुर और उसका पति बहुत क्रूर स्वभाव के थे। उन्हें पसंद नहीं था कि हमारे घर में एक ऐसी सात्विक वृत्ति की धार्मिक महिला हो। वह क्रूर थे, उसे बहुत यातनाएं देते थे, गालियां दिया करते थे, खाने को भी उसे समय पर नहीं दिया करते थे। लेकिन सखूबाई के भीतर परमात्मा का प्रेम दिन पर दिन प्रगाढ़ गहरा होता चला गया, और परमात्मा के प्रति उसका प्रेम गहरा होता चला गया। तो प्रेम की पराकाष्ठा है कि वो दर्शन चाहती है। कोई प्रेमी किसी प्रेमी से प्रेम करता है तो प्रेम दर्शन चाहता है अपने पात्र का। तो वो भी परमात्मा का दीदार करना चाहती थी। उस वक्त वहां पर महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल भाई की बहुत पूजा हुआ करती थी। आज भी होती है, आज मेला लगता है। तो विट्ठल जी की वो साधना करती थी, उपासना करती थी। पंढरपुर से मेला जा रहा था और उसकी भीतर बहुत आकांक्षा थी, अभिलाषा थी कि मैं भी पंढरपुर विट्ठल भाई के दर्शन करूं। लेकिन उसके पति को जब पता पड़ा कि ये वहाँ जा सकती है तो उसे बांध दिया, उसे नहीं जाएगी, कमरे में बांध दिया, बंद कर दिया उसे। लेकिन उसने झूठ साच बोला कि नहीं जाऊंगी, और ये कह करके वो खुल गई। और घर से वो जब मंडली जा रही थी लोगों की विट्ठल जी के दर्शनार्थ पंढरपुर को, वो उन्हीं के साथ चली गई। उसके प्रेम ने उसको इतना बाध्य कर दिया कि वो सारी मर्यादाएं, सारे बंधन भूल गई और उस मंडली के साथ चली गई। जाकर उसने विट्ठल जी के दर्शन किए, संगति की, वापिस होने को थी तो उसका पति शाम को उस कमरे में झांक कर देखता है तो उसे उसकी सखूबाई पत्नी कमरे में बंधी हुई दिखाई देती है, जबकि वो पंढरपुर विट्ठल जी के दर्शनार्थ गई हुई थी शरीर से। और बाद वो आई, जिस हालत में बंधी थी उसी हालत में बंध गई। उसी गांव का एक आदमी जो पंढरपुर गया हुआ था तीर्थ यात्रा के लिए, उसने कहा इसको तो हमने कहीं वहां जाते देखा था जो तुम्हारी पत्नी है। असमंजसता बनी रही, संशय बने रहे, तरह तरह की आख्या व्याख्या कही। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपने भीतर परमात्मा का, सद्गुरु का निवास बना लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो उसकी कृपा से होता है और निश्चय ही सुखांत होता है। यदि तुम अपने मन के तल पर शराब पीते हो, मांस खाते हो, व्यभिचार करते हो, अन्य अवगुणों में फंस जाते हो और अपने मन को ज़्यादा ताकतवर बना लेते हो, जो मन तुम्हारे विवेक को भी कमज़ोर कर देता है, तुम्हारे सिद्धांत को कमज़ोर कर देता है, तुम्हारे अध्यात्म को कमज़ोर कर देता है, तुम्हारे भविष्य को कमज़ोर कर देता है,
तुम मनमुखी रह जाते हो और जो परमात्मा है वो तुमसे दूर हो जाता है। होता है तुम्हारे भीतर, बिना उसके कुछ नहीं होता तुम्हारे जीवन में। श्वास भी ये जा रही है, बाहर को निकल रही है। इस श्वास को भी अगर बाहर से भीतर को कोई धकेल रहा है तो वही तो है जिसे हम सदगुरु कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। अन्यथा बाहर निकलती रहती है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करके इन्हीं शब्दों की तरफ मैं ले जाऊंगा कि आप कुछ भी करो, परमात्मा को अपने साथ रख कर करो। और जब परमात्मा को अपने साथ रख करके करोगे तो तुमसे कुछ अशुभ नहीं होगा, तुमसे अशुभ नहीं होगा, तुमसे गलत नहीं होगा, तुमसे ऐसा नहीं होगा जो दुखांत हो, ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें क्लेशों में ले जाए। और पुराना पंचतंत्र में जिक्र आया है, पुराना पंचतंत्र में जिक्र आया है, एक गधा बंधा था अपनी जगह पर और किसी विद्वान आदमी ने उस गधा की समान दूरी पर 5 फीट या 6 फीट की दूरी पर हरी घास डाल दी। इधर को भी 5 और 6 फीट की दूरी पर हरी घास डाल दी। गधा को बीच में खड़ा कर दिया और दोनों तरफ को समान दूरियों पर घास डाल दी। लेकिन पंचतंत्र लिखता है कि वो गधा भूखा मर गया। गधा भूखा मर गया। यही वो निर्णय नहीं कर पाया मैं अपने से दाएं दिशा के घास को खाऊं या अपने से बाईं दिशा के घास को खाऊं। दोनों के बीच में था, फैसला नहीं कर पाया और भूखा मर गया। मनुष्य अपनी अकल से बहुत जीता है, बहुत जीता है और इस दुनिया के कुछ कामों में अपनी चतुराई से, चालाकी से कामयाब भी हो जाता है। कुछ दिन के लिए चालाकी से कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उस गधे की तरह वो भूखा भी मर जाता है। वो आत्म तत्व से, आत्मज्ञान से, आत्मोपलब्धि से भूखा मर जाता है। क्योंकि उसकी वासनाएं, उसका अहंकार, उसकी वासना इसे खाऊं, उसका अहंकार इसे खाऊं या उसे खाऊं, बस अपने अहम और वासनाओं के दायरे में रह करके भूखा मरता रहता है और उसका पेट नहीं भर पाता। तुम आत्म तत्व को अपने भीतर रह करके जहाँ भी उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं उनके समझौता करते हुए आराम से अपनी ज़िंदगी को सुखांत बनाओ। बस ज़्यादा लंबे शब्दों में बात नहीं करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि पहले आया था तो जीवन जीने का स्तर और था, आज जीवन जीने का स्तर और है। और बस अपने भीतर से सतगुरु के सिद्धांत को, भक्ति को, परमात्मा के प्रेम को कमज़ोर मत होने देना। जहाँ कोई छेद होता है, नियामतें बरसती हैं परमात्मा की हर वक्त। अगर किसी पात्र में छेद होता है तो नियामतें रुक नहीं पाती हैं। अपनी ज़िंदगी में कोई छेद मत होने देना। दिन रात सुखी रहना, खुशी रहना, बस यही एक गुरमुख जीवन की उपलब्धि होती है। और इसी के लिए हम तुम सब रात दिन प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि सारे घरों, सारी दुनिया की खुशियाँ, सारे दुनिया के सुख हमारे आंगन में विराजमान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।